जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 26वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली क्लास लीजिए आप लोग। डेली ये रीजनिंग का क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो आज हम क्वेश्चन आपको लेके आए हैं वो आपको जो पीछे आपका जितना भी आपका पेपर हुआ है 18 और 19 और आपका जो फरवरी में एग्जाम हुआ था वो भी सारे बेसिस पे आपको क्वेश्चन लिए गए हैं। और जो आगे आपका देखिए री एग्जाम है तो आपका क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा के पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे जो लेवल बढ़ा के दिए गए इसमें, तो सभी लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चल रहा है। डेली क्लास लीजिए और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, आज की क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। सभी लोग जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाए एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का। ठीक है, क्योंकि कोई भी रहे आपको, कोई कितना भी आपको समझा दे, कोई कितना भी आपको बता दे, जब तक एक बार अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं आने वाला है। तो एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास किया करिए। ठीक है, ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में DEN को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और स्नैक को SNAKE को 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में KO या CAVE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, सभी लोग बताएंगे। इस क्वेश्चन का प्रयास करेंगे। हमने आपको, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं बेसिक से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको देखिए उसका लिंक मैं दे दे रहा हूं। आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। या आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जितनी भी क्लासेस कराई गई है बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से कराया गया। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हैं कभी या बेसिक से जीरो लेवल से नहीं पढ़े तो एक बार जरूर पढ़िए। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सेकेंडों में कर पाएंगे। देखेंगे क्या दिया आपका, DEN को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। किसको? DEN को किससे कूटबद्ध किया जाता है? 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और क्या दिया आपका, दिया SNAKE को, SNAKE को किससे कूटबद्ध किया जाता है आपका? 125 के रूप में। किसके रूप में? 125 के रूप में। पूछा क्या है आपसे? पूछा है आपसे CAVE के बारे में, CAVE के बारे में आपसे पूछा है। ठीक है, तो सभी लोग प्रयास करिए। हमने आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन दिखे, डायरेक्ट देख के ना समझ में आए कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया, तो आप लोग क्या करिए, जो भी अक्षर आपके दिए गए उसको डिनोट कर दीजिए। अक्षर को डिनोट करके जोड़िए, घटाइए, भाग करिए, गुणा करिए। चारों में से एक ना एक आपका फॉलो कर लेगा और उसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्यूब किया गया, स्क्वायर किया गया, तो आप लोग वैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका दिया है DEN = 27। मान लीजिए अगर हमको डायरेक्ट देख के ना समझ में आ रहा है तो क्या करिए, D को डिनोट करिए। D किस पे आता है आपका? 4 पे। E किस पे आता है आपका? 5 पे आता है। N किस पे आता है आपका? 14 पे आता है। अगर इन सभी को हम जोड़ दे, 14 5 19, 19 4 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर इन सभी को जोड़ दे 23 हो जाएगा। वही मान लीजिए अगर इसमें फिर से हम 4 जोड़ दे तो 27 हो सकता है। इसको भी देख ले रहे हैं क्या 4 जोड़ने में फिर 125 इसमें आ रहा है। यस किस पे आता है आपका? 19 पे आता है। यन किस पे आता है? सभी लोग बताएंगे 14 पे आता है। ए आपका 1 पे आता है। के आपका किस पे आता है? 11 पे आता है। ए आपका 5 पे आता है। अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे, 11 5 16, 16 1 17, 17 4 21, 21 10 31, 31 9 40, 40 10 50, 85 हो रहा है, 125 तक जा नहीं पा रहा है। तो मतलब ये आपका अक्षर से संबंधित तो है, लेकिन ये अक्षर को डिनोट वाला कोई वैसा चीज नहीं, क्योंकि गुणा करने पे तो बहुत ज्यादा होगा और भाग करने पे भी ऐसा आएगा नहीं। तो आप अगर अक्षर को गिन कर देखें, अभी हमने बताया ना कि स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, अगर आप अक्षर को गिन कर देखेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए जैसे इसमें कितने अक्षर हैं आप लोग बताइए, DEN कितने अक्षर हैं? इसमें आपके 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं इसमें देखेंगे? DEN कितने अक्षर है? 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर? 3 अक्षर हैं। तो क्या करिए, इसी 3 का आप लोग क्यूब कर दीजिए। 3 का क्यूब कितना होता है आपका? 27 होता है। 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, कितने अक्षर? 1 2 3 अक्षर हैं।
तो 3 का क्या करिए क्यूब कर दीजिए 27 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, इसमें कितने अक्षर है आपके 5 अक्षर है, तो क्या करिए आप लोग 5 का क्यूब कर दीजिए, क्या करिए 5 का क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा आपका 125। उसी प्रकार जिस तरह हमने इसमें 3 अक्षर थे तो हमने क्या किया 3 का क्यूब करके 27 लाया, इसमें 5 अक्षर थे तो हमने 5 का क्यूब करके 125 लाया। तो उसी प्रकार इसमें 4 अक्षर है तो आप लोग 4 का क्यूब कर दीजिए, है कि नहीं है। तो इसमें 4 अक्षर है 1 2 3 4 अक्षर है तो क्या करिए आप लोग 4 का क्यूब करिए, क्या करिए 4 का क्यूब कर दीजिए। 4 का क्यूब करेंगे 4 चौके 16 और 16 चौका 64 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए आप नोट्स जरूर से बनाइए, एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाइए, ठीक है। 64 आपका आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे। 64 जो है आपका सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 64, यही सी वाला 64 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे रीजनिंग के भी और जीके जीएस के भी आपके क्विज क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका पीछे वाला पूरा रिवीजन होता रहेगा। इस बेसिस पे आपको क्विज क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाएंगे, जिससे आपका पीछे वाला पूरा रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो सभी लोग जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली क्लास करिए, प्रयास करिए कि आप लोग रीजनिंग के कम से कम 50+ क्वेश्चन सही कर पाएँ। अगर देखा जाए तो आपका यूपी पुलिस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग ही होता है। रीजनिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं 56 क्वेश्चन, और कम से कम अगर आप 50+ स्कोर 52 53 54 क्वेश्चन कर रहे हैं तभी आपका कंफर्म माना जाएगा, तभी आपका देखिए सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि 45 47 क्वेश्चन सभी लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी लोग में आएंगे तो आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे अलग करना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट ले लिए तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 50+ क्वेश्चन जरूर सही होगा। आप लोग खुद 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आप क्लास को जांचना चाहते हैं तो आप 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद यूपी पुलिस एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, टेस्ट देंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि इस रीजनिंग ये क्लास आपको लेने से कितना इंप्रूव हुआ है रीजनिंग में, ठीक है। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन का सारे क्लासेस का आपको PDF भी मिलता है। अगर कोई क्लास आपको ऐसा है जो मतलब कि आपको बहुत नहीं मिल रहा होगा टेलीग्राम पे अगर किसी क्लास का PDF, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, किसी भी क्लास का आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और कोई और अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, सभी लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार आप लोग अपने से जरूर प्रयास किया करिए लगाने का, ठीक है। जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक आपको अच्छे तरीके से नहीं आने वाला है। कोई कितना भी बता दे, कोई कितना भी आपको दोहरा तेहरा दे, ठीक है। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप अपने से लगाएंगे ना तभी वो दिमाग में छपेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नोट करिए, नोट्स डेली बनाइए आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं ज़्यादा क्वेश्चन तो कराता नहीं हूँ, आपको 6 से 7 क्वेश्चन डेली कराता हूँ, तो 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग डेली कर सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे दूंगा ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी अगर आप डेली क्लास लेंगे तो। देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का, सभी लोग लगाएंगे। ये आपका देखिए ब्लड रिलेशन चैप्टर से है, ये आपका देखेंगे सभी लोग ब्लड रिलेशन चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूपी पुलिस एग्जाम में आपका ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा पूछा गया और अब की बार भी पूछा जाएगा, सभी लोग जानते हैं। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो लोग बेसिक से नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट आपको दिया गया है, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, अभी हमने आपको बताया बिल्कुल उसी तरह करिए। आपको ब्लड रिलेशन भी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल 0 लेवल से कराया गया। अगर आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन गलत कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि आप लोग ब्लड रिलेशन बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से सारे नियम आप नहीं पढ़े हैं।
अगर आप सारे नियम पढ़ लेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं। आप चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस कराए गए रीजनिंग के, ठीक है, सारे चैप्टर आपको कराए गए हैं। जो भी चैप्टर आप लोग देखना चाहते हैं जाके ज़रूर देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन उसके बाद गलत होगा नहीं अगर आप बेसिक से नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए आते हैं, और जब भी आपको ब्लड रेजिस्टेंस से क्वेश्चन मिले एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप ये मत देखिएगा कि मतलब कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है या आप डायरेक्ट देख के पढ़ के करने पे जाएंगे तुरंत तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप पूरा एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन आप पूरा पढ़ के ये मत सोचिए पूरा पढ़ के हम क्वेश्चन करें, नहीं, एक एक लाइन क्वेश्चन पढ़िए, एक एक लाइन करते जाइए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे दिया है क्वेश्चन, पहले हम पढ़ते हैं, क्या दिया है, दिया सूरज की तस्वीर को देखते हुए गौरव ने कहा, सूरज की तस्वीर को देखते हुए गौरव ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तस्वीर में दिख रहे लड़के सूरज से गौरव किस प्रकार संबंधित है, बताएंगे क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब देखिए आप पूरा पढ़ लिए, आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए और करते जाइए। क्या दिया है, दिया सूरज की तस्वीर की ओर के देखते हुए गौरव ने कहा, किसने कहा है, गौरव ने कहा है, ये मान लीजिए गौरव है, गौरव ने कहा, किसके, सूरज को कहा, सूरज की तस्वीर को देखते हुए कहा, मतलब सूरज को ही कहा यह मेरे दादा के मतलब इसके पिताजी के पिताजी, इसके पिताजी ये हो गए, इसके पिताजी के पिताजी, ये क्या हो गए, इसके दादाजी हो गए, इसके पिताजी के पिताजी, ठीक है। यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, मतलब दादाजी इसके दादा के इकलौते पुत्र कौन होंगे, इसके पिता ही होंगे। अगर इकलौता पुत्र है तो इसका पिता ही होंगे, तो इसके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन हुआ, यही हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का क्या है, पुत्र है, ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। कौन है ये पुत्र, सूरज है, कौन है, सूरज है। अगर इसका भी जो जी दिया है आपका, जी कौन है, गौरव है, तो इस गौरव का भी पिता यही है और इस सूरज का भी पिता यही है। अगर दोनों का पिता एक ही इंसान है तो मतलब ये दोनों क्या होंगे, सभी लोग बताइए, अगर दोनों का पिता एक ही इंसान है तो गौरव और सूरज भाई होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। आपके पिताजी हैं, किसी और के भी अगर वो पिताजी हैं तो उनके भाई, तो आप दोनों भाई लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। तो गौरव और सूरज का रिलेशन कैसा हो जाएगा, भाई का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, भाई का। क्या पूछा आपसे, यही पूछा ना, सूरज के गौरव से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, आपके भाई से। क्या संबंध हो जाएगा इन दोनों में, भाई आपके कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताएंगे। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया भाई, ए वाला है भाई, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया भाई, यही भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2-3 महीने में हमारे साथ कितने अधिक लोग जुड़ गए, लगभग 1000+ लोग, कितने हज़ार लोग जुड़ गए, ठीक है। तो आप लोग भी एक दूसरे से शेयर करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके, ठीक है। तो जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट ये 2 सेकंड 5 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। वैसे भी सारे क्लासेस के आपके पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल ही रहे हैं। जिस भी क्लास को आपको पीडीएफ ना मिले आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि इस प्रैक्टिस सेट का हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको तुरंत भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, जो लोग नोट करना चाहते हैं उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे और ये आपका डेली क्लास कितने बजे चलता है, आप लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे कि सबको पता है कि नहीं। सुबह 11 बजे, ठीक है। डेली क्लास लीजिए टाइम से एकदम, देखिए प्रयास करिए लगाने का, लगाइए क्वेश्चन को। क्या दिया आपका क्वेश्चन, दिया उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से, दूसरा पद पहले पद से और छठा पद 5वें पद से संबंधित है, 5वें पद से संबंधित है। जिस प्रकार आपका 15-52 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका देखिए ये क्या है 15, जिस तरह आपका 15 जो है 52 से रिलेटेड है, 15 जो है आपका 52 से रिलेटेड है। और तो आपका पूछा है 33 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका पूछा है 33 किससे रिलेटेड रहेगा। एक चीज़ और आपका एग्जाम्पल में दे दिया है, जिस तरह आपका 15-52 से रिलेटेड है
और 22 73 से रिलेटेड है। 22 क्या है आपका, 22 जो है आपका 73 से रिलेटेड है। जिस तरह आपका 22 73 से रिलेटेड है, 15 52 से रिलेटेड है, उसी तरह आपसे पूछा है 33 किससे रिलेटेड रहेगा। उसी तरह आपसे पूछा है 33 किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताएंगे किस तरीके से आपका हो सकता है ये। आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। सॉरी, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। जिस तरह आपका 15 52 से रिलेटेड है, 22 जो आपका 73 से रिलेटेड है, तो आपका 33 किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर देने का, प्रयास करिए। क्या हो सकता है आपका 15 में प्लस करने पे, जिस तरह आपका 52 हो रहा है, क्या 22 में उस तरह प्लस करने पे आपका 73 होगा? नहीं होगा, उस तरीके से तो आपका नहीं होगा। तब आपका कैसे हो सकता है? तो आपका क्या हो सकता है बताइए आप लोग। क्या कर दे इसमें हम 3 प्लस कर दें, 3 से मतलब मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, 3 से मल्टीप्लाई करिए। देखिए 15 में क्या करिए आप लोग, 3 से मल्टीप्लाई करिए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 15 तियां 45 हो जाएगा। क्या हो गया, 15 तियां 45 हो गया। उसके बाद 45 में कितना जोड़े, 52 हो जाए आपका, 7 जोड़ दें। 45 में क्या करिए, 7 जोड़ दीजिए, क्या हो गया आपका 52 हो गया। यहाँ पे आपका 15 तियां 45 हुआ, 45 में आप 7 जोड़ दिए, कितना हो गया 52 हो गया। ठीक है, क्या ये रूल इसमें काम कर रहा है? कितने से मल्टीप्लाई किए, 3 से, तो 3 से आप इसमें भी मल्टीप्लाई करिए। अगर ये रूल काम किया तो उसी प्रकार आप 33 का निकाल दीजिएगा, है कि नहीं है। 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, 3 से यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। 22 तियां 66 हो गया। यहाँ पे आपका कितना प्लस किया गया, 7, तो यहाँ भी आपको 7 ही प्लस करना पड़ेगा। 7 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 6 13 का 3 हासिल 1 6 7, कितना हो गया आपका 73 हो गया। और 73 ही देखेंगे आपका दिया गया, मतलब ये रूल आपका सही है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या दिया आपका 33 में क्या करना है आपको, 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सभी में 3 से मल्टीप्लाई किया गया। 33 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 तियां 99, सभी में 7 जोड़ा गया तो इसमें भी आप 7 जोड़ेंगे। 99 और 7 कितना हो जाएगा आपका 106। 106 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे। 106 जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया है, ए वाला ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला ही आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पहले ये क्वेश्चन आप लोग फटाफट नोट करिए, फटाफट ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन पे चला जाए। नोट करेंगे सभी लोग। इजी क्वेश्चन था। अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा ही सोचने लगते हैं, ठीक है, आप नॉर्मल तरीके से भी सोच के क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप ज़्यादा सोचते हैं तभी आपका क्वेश्चन नहीं लग पाता है। पहले आप नॉर्मल तरीके से देखिए कि क्या इस तरीके से हो सकता है। हम नॉर्मल तरीके से देखिए, इस तरीके से हो जा रहा है तो आपका आंसर आ जा रहा है कि नहीं है। क्वेश्चन फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग डेली क्लास लीजिए। डेली क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोट करिए क्वेश्चन को, देखेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चला जाए। हो गया, बताएंगे अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताएंगे अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्या दिया देखिए, आपका क्वेश्चन दिया आपका, उस समुच्चय का चयन कीजिए, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हो, जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हो जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। जिस तरह जैसे आपका 100 2 और 150 दिया है, जिस तरीके से आपका 100 2 150 एक दूसरे से संबंधित है, जिस तरीके से आपका 50 5 240 एक दूसरे से संबंधित है, उसी तरह आपका चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो जिस तरीके से आपका दोनों संबंध रखता है, उसी तरह चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो उसी प्रकार संबंधित है। ठीक है, जैसे अब हम पहले हमको ये देखना है कि दोनों किस प्रकार संबंधित हो रहे हैं। किस प्रकार आपका 100 2 150, किस प्रकार आपका 100 2 और क्या दिया आपका 150, किस प्रकार आपका 100 2 150 एक दूसरे से संबंधित हो रहे हैं, किस प्रकार आपका
किस प्रकार आपका 50 5 50 5 240 एक दूसरे से संबंधित हो रहा है, उसी प्रकार पहले ये दोनों निकालेंगे, तब आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में उसी प्रकार आपका बैठ रहा है। ठीक है, पहले इसको प्रयास करिए। मान लीजिए अगर हम 100 में 2 से गुणा कर रहे हैं तो आपका 200 हो जाएगा, 50 घटाएंगे तो आपका 150 हो सकता है। क्या अगर 100 में हम 2 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, 200 में अगर हम 50 घटा देंगे तो 150 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यही प्रकार अगर आप 50 में 5 से गुणा कर दे 25 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और 250 में आपको लेकिन 50 घटाएंगे तो आपका 200 होना चाहिए, यहाँ पे 240 है, 200 आपका 40 है। लेकिन मल्टीप्लाई तो आपका करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये देखेंगे 50 5 240 तभी आपका क्लोज पहुंच रहा है कि नहीं। क्या हम ट्राई करें, चलिए देखते हैं। 50 वाला पहले देखते हैं, उसके बाद हम दूसरा वाला देखेंगे, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा आसान लग रहा है। ये वाला मल्टीप्लाई करने पे हो जा रहा है 240 के 5। 50 में आप क्या करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, जो आपका ये 5 दिया है इसी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। और 250 में हम कितना घटाएं, 10 अगर घटा दे तो ये जो 5 दिया है, ये जो 5 दिया है या आप एक बार गुणा किया गया है, एक बार क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए। ये देखिए गुणा किया गया, एक बार क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, 50 भागे 5 कर दीजिए। 50 भागे 5 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 50 और 5 से एक बार गुणा किए कितना आ गया 250 आ गया। फिर एक बार क्या करिए इसमें भाग दे दीजिए, 50 में 5 से एक बार भाग दे दीजिए, 50 में हमने 5 से भाग दिया कितना आ गया आपका 10 आ गया। और इसी को आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 240 हो गया। क्या क्या किए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद जितना आया इन दोनों का भाग करके उसमें से घटा दिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई किए 250 हुआ, इन दोनों का भाग करके इसको घटा दिए 240। ये तीसरा वाला आपका चला आया, ठीक है, तीसरे वाले को हम बराबर मिला रहे हैं। उसी प्रकार आप इसमें भी करिए। अगर ये रूल सही हुआ तो आप लोग चारों ऑप्शन में ट्राई करिएगा कि चारों ऑप्शन में और किस ऑप्शन में आपका यही रूल काम कर रहा है। ये रूल देखेंगे क्या किए, पहले हम 50 में 5 से मल्टीप्लाई किए, मतलब फर्स्ट वाले में सेकंड से मल्टीप्लाई किए। 100 में हम फर्स्ट वाले में सेकंड वाला 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर क्या किए हम, इसी 50 में आपका 5 से भाग दिए, इसी 100 में फिर 2 से भाग दीजिए, इसी 100 में आप क्या करिए 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 हो जाएगा। क्या किए यही माइनस कर दिए, माइनस कर दीजिए, 200 में से 50 माइनस होगा 150 हो जाएगा। और यही 150 आप देखेंगे दिया गया है, मतलब ये रूल आपका काम कर रहा है, ये रूल आपका सेम टू सेम काम कर रहा है। तो चारों ऑप्शन में आप ट्राई कर लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन इस तरीके से है। तो क्या करें, सेकंड वाला हटा के हम यहीं पे करें, आपको पहला वाला करके दिखाएं, जैसा कहिए। चलिए आपको ऑप्शन हम सभी ट्राई करवाते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन देखेंगे, ए वाला ऑप्शन हम ट्राई करें, पहले ए वाले ऑप्शन पे आते हैं। ए वाला देखिए क्या दिया आपका ऑप्शन 10 8 98 दिया है। ए वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, देखिए ये आपका देखेंगे, ये आपका ऑप्शन थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है। ये ए वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, ए वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 16 8 126, जो ए वाला है आपका ऑप्शन, कहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए वाला जो आपका ऑप्शन है क्या है 16 8 126, 16 दो ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा गया, 16 8 126 है। और जो बी वाला आपका ऑप्शन है, एक बी वाला ऑप्शन क्या है आपका 10 8 98, क्या है 10 8 98, ठीक है। ये दो ऑप्शन आपका है 10 8 98 और 16 8 126। ए बी ऑप्शन ये, और सी डी जो आपका दिया है सी डी सही, ए बी ऑप्शन आपका गलत है। तो क्या बोले हम, सबसे पहले आपको ए वाला ट्राई करना है, तो ए वाला ट्राई करिए। क्या दिया 16 8 126, क्या दिया 16 8 126। तो क्या किया हम, पहले फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई किए, तो आप फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करिए। 16 8 कितना होता है 124 होता है। क्या किए 16 8 कितना हो गया आपका 124 हो गया। उसके बाद क्या किए, फर्स्ट वाले में सेकंड से हम भाग दिए, तो फर्स्ट में क्या 16 है, सेकंड वाले से भाग दीजिए, 16 भागे 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और क्या किया गया यहाँ पे माइनस किया गया, तो यहाँ भी क्या कर दीजिए आप माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका ये 8 छक 48, सॉरी यहाँ पे आपका कितना होगा 128 होगा ना, 8 छक 48 के 8 हासिल 4, 8 करीब 4 4 12, 16 8 कितना होता है 128 होता है, सॉरी ठीक है। 16 8 कितना होता है 128। 16 में आप क्या किए फिर 8 से भाग दी, -2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा। 126 यही आपका ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है,
ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहां जो ऑप्शन आपका दिया ए वाला ये गलत है। ए और बी ऑप्शन यहाँ पे ये रखना था, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ए ऑप्शन आपका 16/8 126 रखना था, बी ऑप्शन आपको 10/8 रखना था। तो ए वाला देखेंगे इस तरीके से आपका सिद्ध हो जा रहा है, तो ए वाला ही आप लोग राइट आंसर मान लीजिए। ठीक है, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग और बी सी डी ऑप्शन ट्राई करेंगे तो आपका इस तरीके से नहीं होगा, नहीं तो आप लोग बी वाला ऑप्शन ट्राई कर ही लीजिए। चलिए बी वाला आपको ट्राई करके दिखा दूं। चलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ। क्या किए, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई करिए, 10 × 8 करेंगे क्या हो जाएगा, 10 × 8 80 हो जाएगा। उसके बाद क्या किए हैं, फर्स्ट में सेकंड से भाग दिए हैं, तो 10 में जब आप 8 से भाग देंगे ये पूरी तरीके से आपका भाग जाएगा नहीं, दशमलव में आपका जाएगा। ठीक है, 8 × 9 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 × 9 8, 2 बचेगा, फिर आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, 8 दूना, फिर उसके बाद क्या होगा 16, 8 × 45 1.25 आएगा। जो अगर इसको माइनस भी कर रहे हैं तो आपका 98 नहीं आ पाएगा, बल्कि यहाँ पे देखेंगे माइनस करने पर 126 यहाँ पे आपका आ गया था। तो बी भी आपका नहीं आएगा, सी भी आपका नहीं आएगा, डी भी आपका नहीं आएगा। ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला रूल, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल यही रूल काम कर रहा है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और अगर आप लोग सजेस्ट भी करना चाहते हैं कुछ जिससे आपकी क्लास और बेहतरीन हो पाए और बेहतरीन तरीके से हो सके, तो आप लोग कमेंट में जरूर सजेस्ट करिए। ठीक है, तो ये जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 से 15 सेकंड में आप लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करने का टाइम हम आपको इसलिए देते हैं क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो जो लोग नोट करना चाहिए नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट 10 सेकंड में नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करेंगे, 10 सेकंड में नोट करिए, बिना बोले चाले फटाफट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे क्वेश्चन, नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया ये आपका, अगले क्वेश्चन पे चलें, जैसा कहिए। चलिए हो गया होगा सभी का, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन का आंसर सभी लोग ट्राई करिए और बताइए आपका अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या होगा आपके अगले क्वेश्चन का आंसर, प्रयास करिए लगाने का, प्रयास करेंगे। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दिया निम्नलिखित में से कौन सा पद, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। तो आपका जिस तरीके से ये श्रृंखला आपका दिया गया, तो आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है, सभी लोग बताएंगे, ट्राई करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप डेली प्रैक्टिस से कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। ठीक है, बहुत बार बताऊँ इस प्रकार का आपको क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब डायरेक्ट देख के ना समझ में अक्षर को डिनोट कर दीजिए। ठीक है, अक्षर को डिनोट कर देंगे, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। सभी लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग प्रयास करिए लगाने का, बताते हैं उसके बाद आपको। प्रयास करिए। क्या दिया है आपका, सीरीज क्या दिया है, EGI, क्या दिया आपका EGI, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो रहा है ना, EGI। उसके बाद क्या दिया KMO, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख दे रहे हैं। उसके बाद क्या दिया आपका QSU, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा। क्या बताएं आपको हम, अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग अक्षर को डिनोट करिए। ठीक है, जैसे आपका क्या दिया है, E दिया है, E किस पे आता है आपका, सभी लोग बताएंगे। E आपका किस पे आता है, 5 पे आता है, तो 5 लिख दीजिए। G आपका किस पे आता है, 7 पे आता है, 7 लिख दीजिए। I आपका किस पे आता है, 9 पे आता है, तो 9 लिख दीजिए। ये आपका एक कंप्लीट हुआ।
फिर देखेंगे के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है, 11 लिख दीजिए। यम आपका किस पे आता है, 13 पे आता है, 13 लिख दीजिए। ओ आपका किस पे आता है, 15 पे आता है, तो आप क्या करिए, 15 लिख दीजिए। ठीक है। अच्छा ये क्या हो रहा है आपका, यही आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। क्या 5 में 2 प्लस किए 7 हुआ, 7 में 2 प्लस किए 9 हुआ, 9 में 2 प्लस किए 11 हुआ, 11 में 2 प्लस किए 13, 13 में 2 प्लस किए आपका 15 हो गया। क्यू आपका किस पे आता है, 17 पे आता है। यस आपका किस पे आता है, 19 पे। यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। सभी में देखेंगे आपका सभी में 2 प्लस हो रहा है। यहाँ भी 2 प्लस हुआ, 7 से 9 यहाँ भी 2 प्लस, 9 से 11 यहाँ भी 2 प्लस, 11 से 13 2 प्लस, 13 से 15 2 प्लस, 15 से 17 2 प्लस, 17 से 19 2 प्लस, 19 से 21 2 प्लस। क्या किया गया, सभी में आपका 2 प्लस किया गया। और सी भी ऑप्शन आपका मिस प्रिंटिंग लग रहा है शायद। ठीक है, देखेंगे अभी सभी में क्या हो रहा है, आपका 2 प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 आपका प्लस हुआ है। तो आगे जो भी आपका आएगा, जो भी अक्षर का समूह आपका आएगा वो क्या होगा, 2 प्लस ही आएगा। तो 21 में आप लोग 2 प्लस करिए, कितना हो जाएगा, 21 में आप लोग 2 प्लस करेंगे 23 हो जाएगा। 23 में आप लोग 2 प्लस करेंगे 25 हो जाएगा। 25 में आप लोग 2 प्लस करेंगे 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इनके स्थान को रख दीजिए। 23 पे क्या आता है आपका, W आता है। 25 पे क्या आता है आपका, Y आता है। 27 का मतलब क्या है, 26 तक आपका Z हो जाएगा। फिर Z के बाद तो आपका कोई होता नहीं, तो Z के बाद किसको फिर से मान लिया जाएगा। Z के बाद आपको फिर से A पे कर देंगे। Z के बाद फिर से क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो 27 पे क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। जो सी वाला आपका ऑप्शन दिया है WAY, वहां पे WAY नहीं रहकर आपका क्या रहेगा, WYA। क्या रहेगा, WYA। पहले ही देखते ही मुझे लग गया था कि ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया WYA रहना चाहिए WAY की जगह। तो यही सी वाला आपका राइट आंसर कहलाएगा। क्या हो जाएगा, WYA। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, WYA। ये WYA आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। डेली क्लास लीजिए, डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, ताकि आप आराम से अपनी यूपी पुलिस एग्जाम को क्लियर कर पाएँ। कोई भी सजेशन हो जिससे आपकी क्लास और बेहतरीन हो सके, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और ये भी आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और जो लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करिए। ठीक है, तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 10 से 15 सेकंड में फटाफट आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। तो नोट हो गया सभी लोगों का, बताएंगे आप लोग, नोट कर लिए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रयास करेंगे आसानी से लगा सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाएंगे क्वेश्चन को। क्या दिया देखिए, ये देखिए आपका कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा रहता है आपका। और समझ लीजिए ये क्वेश्चन अगर आप लगा ले रहे, ऐसा क्वेश्चन आपका बेनिफिट ही रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम ही लोगों का गलत होता है। कम लोगों का मतलब ये, अगर आप इस चैप्टर को बेसिक से 0 लेवल से पढ़े तो ये क्वेश्चन आप लोग आराम से लगा लेंगे। और जो लोग नहीं पढ़े रहते, ये क्वेश्चन उनको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग एक बार सभी चैप्टर 0 लेवल से बेसिक से जरूर पढ़िए। और वो आपको चैनल पे कराया भी गया है। चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर, उसमें जाएंगे। कथन और निष्कर्ष के भी चैप्टर आपको बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से कराया गया है। ठीक है, तो जो लोग नहीं पढ़े आप लोग जरूर पहले जाके देखिए। अगर आप वो करने के बाद, आप क्लास करने के बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट में कहिएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप पूरा क्लास देख लिए जो आपको कराया गया बिल्कुल 0 लेवल से, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया आपका, कथन में आपका दिया है सभी चावल गेहूं हैं, कुछ गेहूं दाल हैं, कोई भी दाल सब्जी नहीं। कोई भी दाल क्या है, सब्जी नहीं। अब इसी तीनों कथन के अनुसार आपको फिगर बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कौन सा इस फिगर के अनुसार कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, तो बताएंगे क्या हो सकता है आपका। सभी लोग प्रयास करेंगे।
देखिए बनाए फिगर, चलिए बनाएंगे। क्या दिया आपका, सभी चावल क्या है, गेहूं है, मतलब चावल का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, गेहूं में आना चाहिए। तो सभी चावल क्या है, ये मान लीजिए चावल है आपका, सभी चावल क्या है, सभी चावल क्या है, गेहूं है। तो ये मान लीजिए चावल का भाग है, चावल का जितना भी भाग है किस में आ जाएगा आपका, गेहूं में आ जाएगा, क्योंकि यही बोला है ना कि सभी चावल क्या है, गेहूं है। तो ये क्या हो गया, सभी चावल देखेंगे किस में आ गया आपका, गेहूं में आ गया, किस में आ गया आपका, गेहूं में आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपका, आगे कह रहा है आपका, कह रहा है कुछ गेहूं दाल है, मतलब गेहूं का कुछ भाग, गेहूं का कुछ भाग क्या है, दाल है। तो ये आपका गेहूं वाला भाग है, ये आपका बड़ा वाला गोला गेहूं वाला भाग है। तो गेहूं का कुछ भाग आप ले लीजिए, और ये क्या है, दाल है। ये क्या है आपका, गेहूं का हमने कुछ भाग ले लिया, ये देखेंगे गेहूं का हमने कुछ भाग ले लिया, और ये क्या है, दाल है, क्या है, दाल है। ठीक है, अब देखिए और क्या कह रहा है, तीसरा कथन में क्या कह रहा है, तीसरा कथन कह रहा है कोई भी दाल सब्जी नहीं है, कह रहा है कोई भी दाल सब्जी नहीं है बोला है, मतलब दाल और सब्जी से कोई रिलेशन नहीं है, और किसी से कोई रिलेशन बनाया भी नहीं, बताया भी नहीं गया है। तो सब्जी को क्या करिए आप लोग, अलग बना दीजिए। ठीक है, सब्जी है लेकिन कोई भी दाल आपका सब्जी नहीं है, तो सब्जी को आप लोग अलग बना दीजिए। इस तरीके से सॉरी, इस तरीके से जिनका भी फिगर बना होगा, ठीक है, वो बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। आप जब कथन के अनुसार फिगर जब सही बना लेंगे तो आप निष्कर्ष आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी फिगर के अनुसार आप लोगों को क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसमें निष्कर्ष में दिया कुछ सब्जियां चावल है। क्या दिया है, दिया कुछ सब्जियां चावल है। क्या सब्जी का कोई भी भाग आपका चावल में है, क्या सब्जी का कोई भी भाग आपका चावल में है, सभी लोग बताइए। सब्जी देखेंगे यहाँ पे है, चावल आपका यहाँ पे, सब्जी और चावल में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा वाले निष्कर्ष पे आते हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, सभी लोग बताएंगे। दूसरा निष्कर्ष दिया कुछ दालें चावल है। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया आपका, कुछ दालें चावल है, मतलब दाल का कुछ हिस्सा क्या है, चावल में है। ध्यान से देखिए क्या दिया, कुछ दालें चावल है। क्या दाल का कोई भी हिस्सा या कुछ हिस्सा चावल में है, चावल वाला कौन सा गोला है, ये छोटा वाला गोला, ये वाला देखेंगे, ये वाला क्या है, चावल है। और देखिए कि दाल कहाँ तक है, यहीं पर है। आपको क्या दाल और चावल में कोई रिलेशन दिख रहा है जी, कोई रिलेशन है ही नहीं, थोड़ा भी नहीं बैठ रहा है। और लेकिन इसमें दिया है कुछ दालें क्या है, चावल है, मतलब क्या दिया है, गलत दिया है। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला निष्कर्ष देखेंगे, तीसरा वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका, तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ सब्जियां गेहूं हैं। क्या दिया तीसरा निष्कर्ष आपका, दिया है कुछ सब्जियां क्या है, गेहूं है, मतलब सब्जी का आपका कुछ भाग किस में आएगा, गेहूं में आएगा। ये यही कह रहा है कुछ सब्जियां क्या है, गेहूं है, मतलब सब्जी का कुछ भाग आपका किस में आएगा, गेहूं में आएगा। क्या सब्जी और गेहूं का कोई रिलेशन आपको दिख रहा है, देखेंगे क्या सब्जी और गेहूं का कोई रिलेशन किसी को दिख रहा है, सब्जी आपका बिल्कुल अलग है, गेहूं आपका बिल्कुल अलग है। ये तीनों निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तीनों निष्कर्ष आपका गलत होगा। ठीक है, तो मतलब कौन से ऑप्शन आपका ऐसा दिया है कि जिसमें सभी निष्कर्ष को आपको गलत बताया गया, आपको कमेंट करके बताना है। सभी लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका ऐसा दिया है जो सभी निष्कर्ष को गलत बताया गया है। ए वाले ऑप्शन पे आएंगे, ए वाले ऑप्शन में आपका दिया है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ए वाला ही आपका ऑप्शन दे दिया गया है कि कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे ना पहला वाला कर रहा है, ना ही आपका सेकेंड, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग, थर्ड आपका इस तरीके से। ठीक है, ना ही आपका पहला वाला भी कर रहा है, ना ही आपका दूसरा वाला ही कर रहा है, ना ही आपका तीसरा वाला कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तीनों नहीं कर रहा है। तो कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है। जो आपका ए वाला ऑप्शन दिया है, यही ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये डेली आपका क्लास सुबह 11 बजे चलता है, डेली क्लास लीजिए और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 से 15 सेकंड में नोट करिए। उसके बाद आपको हम होमवर्क का क्वेश्चन देने वाले हैं। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। और जो लोग भी अब तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ढेर सारे जीके के, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्लासेस की आपको PDF मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। जीके जीएस आपको जो कुछ क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल विस्तार से कराया जा रहा है। विस्तार का मतलब ये है प्रत्येक चैप्टर का आपका दिया जा रहा है। ठीक है, जिससे आपको पीछे वाला पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है,
क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। उसके बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया? चलिए अब होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाए। अब होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और पसंद आए क्लास तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक दूसरे शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं आपका एग्ज़ाम जल्द ही 2 से 3 महीने में होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि अभी एग्ज़ाम का बहुत ही टाइम है आपके पास, बहुत ही कम समय है। अगर देखा जाए चुनाव जैसे ही आपका ख़त्म हुआ तुरंत आपका एग्ज़ाम होगा, एक बार जान लीजिएगा, ठीक है। फिर आप यही कहेंगे कि 1 महीने का डेट दिया गया, ठीक है। आपको पता है जब चुनाव बाद एग्ज़ाम होगा तो आप क्यों पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया आपका, मान लीजिए 21 आपका किससे रिलेटेड है, 21 आपका किससे रिलेटेड है, 400 से रिलेटेड है। 21 आपका 400 रिलेटेड है तो आपको बताना है 21 आपका किससे रिलेटेड है। 21 आपका 400 से रिलेटेड है तो आपको बताना है आपका 31 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। अगर 21 आपका 400 से रिलेटेड है तो 31 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोगों को इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ए ऑप्शन आपका 800, बी ऑप्शन आपका 900, ठीक है। बी ऑप्शन आपका 900, सी ऑप्शन आपका 1000 और डी जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। मतलब अगर आपका ए बी सी कोई नहीं आ रहा है, कुछ आपका दूसरा आ रहा है तो आप लोग डी आंसर करिएगा कि इस ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं, आपका डी कुछ अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास सुबह 11 बजे चलता है तो डेली क्लास करिए। और जो लोग भी इस क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए ये क्लास सही है कि नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ आपसे 3 से 4 प्रैक्टिस सेट बस लगाइए। उसके बाद क्या करिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका PYQ उठा के करिए। आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इस क्लास से आपको कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और इस क्लास से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, आप देखेंगे PYQ देखेंगे, ठीक है। और आगे भी मैं कुछ क्वेश्चन आपके लेवल बढ़ा के ले रहा हूँ, जो आपका री एग्जाम होगा उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि नोट किया करिए क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, कमेंट बॉक्स में आप लोग सजेस्ट भी करिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीछे का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।